तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। शिवरात्रि का व्रत और कैसे? शिवरात्रि दो प्रकार की कही गई है। प्रतिमास की शिवरात्रि, कृष्ण चतुर्दशी की मास की शिवरात्रि तथा फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि व्रत माना गया है। एक बार शिव देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की, बोलिए बहके बिहारी लाल। एक बार शिव देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की, तब आशुतोष भगवान शंकर ने कृपा करके इस भूतल पर पापों का नाश करने वाला और मोक्ष को देने वाला शिवरात्रि व्रत को कहा। उस दिन से यत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत का उत्सव व जागरण प्रारंभ हुआ है। महाशिवरात्रि व्रत सब व्रतों में उत्तम एवं प्राचीन है। इस व्रत को प्राचीन काल में राजा बलि, नल, नहुष, मानधाता, सगर तथा हरिश्चंद्र आदि ने भी किया। ऐसे पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। साथ ही अरुंधति, सीता, सावित्री, सरस्वती एवं राजा बलि, नल, नहुष, मानधाता, सगर तथा हरिश्चंद्र आदि ने भी किया। ऐसे पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। साथ ही अरुंधति, सीता, सावित्री, सरस्वती एवं गायत्री आदि सती महिलाओं ने भी महाशिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत के दिन निम्नलिखित विधि से पूजन व रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत के पूजन की विधि। जो लोग प्रतिमास शिवरात्रि व्रत का पालन न कर सके, वे केवल एक बार महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उन्हें 12 मास तक शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। चारों वर्णों के लोग हो, स्त्री पुरुष सब इस व्रत के अधिकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम शिव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान संध्या आदि करें और भस्म त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके संकल्प करें। उसी समय पूर्वाभिमुख बैठकर ये मंत्र पढ़ना चाहिए। शिवरात्रि व्रतं होत करिष्यामि महाफलं निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसाद जगत्पते। उसके पश्चात रुद्र अष्टाध्याय के वैदिक मंत्र, शिव सहस्त्र नाम, शिव महिमा स्तोत्र या शिव चालीसा आदि जिसका भी शुद्ध पाठ कर सके करें। यदि पाठ में ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र का उच्चारण भी करें तो भी पर्याप्त है।
अर्थात जितनी सामर्थ्य और श्रद्धा हो उतना पाठ कर ले। फिर तो प्रदीप निवेद तथा बिल्व पत्र से पूजा करके उस दिन का उपवास रखें। जो लोग असमर्थ हों वह तो उपवास न कर सके, वे कम से कम रात्रि जागरण तो अवश्य कर लें। जो शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं वे साक्षात शिव रूप बन जाते हैं। रात्रि जागरण में रात्रि के चारों यामों में शिवलिंग की बेलपत्र एवं जल से पूजा करे। शेष समय शिव कीर्तन एवं भगवान शंकर के ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर न हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी के संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूजी ने कहा, हे ऋषिगणों, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है ये दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में कुलद्रोह नामक एक वीर निषाद था जो व्याघ कर्म किया करता था और वीर महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र बेटे के द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिप कर चोर डाकों का काम भी करता था। किसी समय देवलोक से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं भाई स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उनसे कहा, अरे वंश, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृग आदि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्य अस्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो संदेह बोली, सच्चिदानंद भगवान की बोले, शंकर भगवान की जय जय भगवान शंकर भगवान की। चिंतित हो गया वह वन में सोचने लगा, हाय आज मुझे कुछ भी शिकार न मिला।
अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ न कुछ तो मुझे साथ में स्वीकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह ब्याज एक जलाशय के तट पर गया और वहां बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, आहो, जल पीने के लिए अवश्य कोई न कोई जीव जंतु तो आएगा ही। तब उसे मार कर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल कराऊंगा। ऐसा विचार कर वे वीर किसी एक वीर वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा, देखे कब कोई जंतु जल पीने के लिए यहाँ आता है और कब मैं उसे मार कर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार में मैं भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी कहीं एक डाल पर छिप कर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगिया पहुंची। मैं अत्यंत तृषित एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, नारद उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। आता है उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पत्र का जल जो था ना, वह बिल्व पत्र नीचे को गिर गई तथा उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। इसी प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम याम की पूजा देवसात हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवसात हो गई अर्थात उस पात के व्याघ्र द्वारा भी शिवलिंग अर्चन जल एवं बिल्व दल के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हुई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मार कर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचने का कोई उपाय तो करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा? मैं तो निस्संदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी। क्यों? इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है ना, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष से भी करने में असमर्थ नहीं हो सकता। तथापि फिर भी बंसल, मेरी प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मेरे सोने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य में आ जाऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना
तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा? हे व्याध सुनो, अधिक क्या कहूं, यदि मैं अपने घर जाकर न तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृत घन तथा हरि विमुख जन को लगता है। कृत घन मानी जो किसी के साथ अच्छाई करे या कोई उपकार करे, दूसरा उस उपकार को ना माने। हाँ, क्या किया था, कुछ भी तो नहीं। इसको कहते हैं कृत घन, किसी किए को ना मानने वाला, विमुख जन को लगता है। और भी सुनो हे निषाद, विश्वास घाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है ना, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटा। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिला दिया, तब व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न जल एवं निद्रा के बीत गया। इस बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी जो थी ना, वो जल पीने के लिए वहां पहुंच गई। उसे देखकर बिल ने पहले जैसे पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा था, अब पुनः उससे पात्र से जल धारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश देव्यात्मा प्रभु शंकर की पूजा हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये द्वितीयाम की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। जैसे जैसे समय घटता गया वैसे वैसे उसके पाप जो थे घटते गए। और ये देख कर मृगी उस व्याध से बोली, हे बंजर, ये तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्वक उससे जो कुछ कहा था ना, उसे सुनकर वे नवांगता मृगी बोली, हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा ये देह धारण करना सफल है। क्यों कि मेरे इस अनित्य एवं अदम शरीर से एक महान उपकार कृत होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे सोने जो घर पर है ना, उन्हें मैं अपने मेरे स्वामी पति को अर्पित करके फिर पुनः लौट कर आ जाऊंगी। ये सही जानो, मुझे अब जाने दो। ये सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक कहा, हे व्याध सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी ना तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो ना, वही मुझे लगेगा। यदि मैं पुनः न लौटूं तो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर के श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको जो पातक मानी दोष लगता है ना, वही मुझे भी लगे, अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है। माने उत्सुक तो होता है किसी कार्य के लिए, चल भी पड़ता है, जब कठिनाइयां आती हैं तो मन में पछतावा होता है, मैंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। पछता कर वही काम करता है, तजन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर पुनः न लौटूं। सूर्य कहने लगे, हे मुनियो, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी और उसे कह दिया, अच्छा तुम जाओ। तब मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होते हुए अपने स्थान को चली गई। तब तक
रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। और इसी बीच जब तृतीयाम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में चला तो गया। और इसी बीच उस व्याध की दृष्टि अचानक एक जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। तब निषाद उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा, तो उसी समय उसके ऐसा करते ही देवयोग से पूर्णा ने फिर वहां से कुछ जल और बिल्व का पत्ते उस शिवलिंग पर जा पड़े, जिससे अनायास ही अनजान से ही तीसरे पैर की तृतीयाम की पूजा संयोगवश हो गई अपने आप। और ये बहुत पावन शिव की आहितों की कृपा थी। और वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, रे ये तुम क्या कर रहे हो? इतने में शिव जी की पूजा भी हो गई और इतने में मृग की दृष्टि भी पड़ गई उस व्याध के ऊपर। तो कहने लगा, वो क्या करना चाहते हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूजी ने कहे, मुनियों व्याध की बातें सुनकर वे प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, आहो आज मैं धन्य हूँ जो मेरा ये पुष्ट शरीर हिष्ट पुष्ट शरीर जो है ना संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर पर उपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है और वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसीलिए ही व्याध इस समय मुझे छोड़ दो, मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप कर तथा उन्हें धैर्य देकर थोड़ा मन के बाद में आ जाऊंगा, लौट आऊंगा। इसे तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वे व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इससे पहले भी जो मृग आए थे ना, वह सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर चले गए, अभी तक वो पुनः लौटे नहीं है। ये कितनी भारी प्रवंचना है। उन्हीं वचनों की भांति अब तुम भी संकट काल में अपना पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल कर चले जाओगे। हे मृग, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी? क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे, तो मैं कैसे विश्वास करूं? ये सुनकर मृग ने कहा, हे वंचक सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड जो है ना, पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड जो है ना, सत्य के बल पर टिके हुए हैं। क्यों? ये संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है ना, उसकी सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे वीर, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय सुनो। देखो, जिसके मुख में शिव शब्द न निकले या सामर्थ होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा लक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है ना, वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते हैं तो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए अन्न आहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सोचे कहते हैं, मुनियों मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, चलो कोई बात नहीं, जहाँ और सबको देखा है तो कोई बात नहीं, अच्छा जाओ पर शीघ्र ही लौटो ना। ये सुनकर मृग ने वहां जल पिया और
चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर, क्योंकि बारी बारी सब गए थे, परिवार एक ही के थे, तो सभी वहां प्रतिज्ञा करके आए थे। जब एक दूसरे से मिले, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा हम भी प्रतिज्ञा करके, एक ने कहा हम करके, दूसरे ने कहा हम करके, तीसरे ने कहा हम करके आए हैं। तो अब क्या करें? संगठित रूप में अपने स्थान पर प्रतिज्ञा कर ली। अब करना क्या चाहिए? सत्य ही वहां जाना चाहिए, वहां चलना चाहिए। हम सभी लोग प्रतिज्ञा करके आए हैं सत्य की। तब सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। और उस मृग की कई पत्नियां थी। उनमें से जो सबसे बड़ी थी ना, उसने पहले अपने स्वामी से कहा, स्वामी आप यहीं रह जाए ना। क्यों? कि आपके बिना ये बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इसी कारण मुझे ही पहले जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। और उसकी ये वाणी सुनकर छोटी मृगी ने बोल उठी, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं भी वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहिए। उसकी विनती सुनकर मृग ने फिर कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ। क्यों? कि शिशु कार्य तो माता भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति मरे। क्यों? कि बिना पति के स्त्रियों के वैधवत जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वह मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी और अन्य पशु को सौंप कर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां वह निषाद था। और उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों को देखते, माने पैरों के निशानों को देखते हुए उछल कूद करते वहां तक जा पहुंचे। क्यों? क्यों? मृग छोनों ने अपने मन में ठीक सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी ना, वैसे हम लोगों को भी होगी। तब उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। आता है उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों पहले जैसे ही कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर गए, और जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक ही अनायासी हो गई। बोलो शंकर भगवान की। कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि की चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इसी प्रकार उस व्याध के सभी पातक जो थे ना, क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। उस समय उस दोनों मृगियों तथा उस मृग के साथ मृग ने साथ ही कहा, हे व्याध वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूजी कहने लगे, इन्होंने इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प्रास मानी सत्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, आहो ये मृग ही धन्य है, जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित तो है ना, और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार करना चाहते हैं, परोपकार पारायण हो रहे हैं। खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। हमने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया। क्यों?
कि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट ही तो देकर ही तो मैंने अपने जीवन को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेक अनेक पापों द्वारा नित अपने परिवार का पालन पोषण भी किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों को कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष अपने कंधे से उतार दिया और उसी समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगणों, तुम तो धन्य हो। अतः अब आनंद पूर्वक तुम अपने घरों स्थान को चले जाओ। क्यों? सूर्य कहते हैं, मुनियों, व्याध ने ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने से जो पूजा हुई थी ना, अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। पूजा के प्रभाव से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः कोई वर मांगो। और वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिव जी के चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसी कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। और शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से जो तुम ना श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो, ये निषाद निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं के द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में कभी किसी समय श्री राम जी निश्चय आएंगे। जो कि त्रेता युग में राम जब वनवास को गए थे तब उनके घर गए थे। मेरे भक्तों के साथ जो स्नेही रखने वाले वह राम है ना, आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से असक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, मुनि वृंद, इसी में श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए। अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व श्राप से मुक्त हो गए। उनको पहले का कोई श्राप लगा हुआ था। मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, मुनि, वहां अर्बुद पर्वत पर शिव जी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से निषाद भी अनेक दिव्य भोगों का भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश जब उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली, तब फिर अन्य भक्तों की तो क्या कहना है। वह तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी हैं, तथापि अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तब भी उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है।
ये तो भगवान ठाकुर जी, शंकर भगवान, मानी देवी देवता आपस में एक दूसरे के बढ़ चढ़कर मान देते हैं, मानता करते हैं, लेकिन है तो सभी महान समान नहीं। ये शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए यीशु व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि ये दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वथा साधक को मुक्ति मुक्ति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। सूर्य कहने लगे हैं कि वृंदो, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, है सूजी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की, तो उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुषों की कैसी दशा स्थिति होती है, ये भी तो हम लोगों को बताइए ना। तब सूजी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुनो, मैं कह रहा हूँ। संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाली तथा परम आनंद को देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य मानी भगवान के समान रूप होना, सालोक्य मानी भगवान के लोक में रहना, सानिध्य मानी भगवान के निकट पार्षद बन के रहना, सायोजन मुक्ति मानी भगवान में मिल जाना। ये चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। बोलो शंकर भगवान की। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आरती उतारे पाए, उतारो शंकर जी, उतारो शंकर जी। तुम अयन अयन में हो, मन मन में धाम तेरा। तुम नयन नयन में हो, मन मन में है धाम तेरा। ये नीलकंठ कंठ कंठ में नाम तेरा, ओ देवों के देव जगत ने। ओ देवों के देव जगत के प्यारे शंकर जी, प्यारे शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। तुम भिखारी के घर में, तुम राज में, तुम भिखारी के घर में। धरती पर तेरा मुकुट है अंबर में, धरती पर तेरा मुकुट है अंबर में। संसार तुम्हारा एक हमारे शंकर जी, तुम्हारे शंकर जी, पधारो शंकर जी। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। तुम दुनिया बसाकर बंधन माने माने हो, तुम दुनिया बसाकर बंधन माने माने हो। पापी के भी रखवाले और भोले वाले हो, पापी के भी रखवाले और भोले वाले हो। दुनिया में भी 2 दिन तो दुनिया में भी 2 दिन तो गुजारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। पधारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। क्या बेट चढ़ावे तब तन में नागर सुना है,
तन मेरा घर सोना है। क्या वेद चढ़ावे तुमको तन मेरा घर सोना है। ले लो दो आंसू गंगा जल का ही प्रेम होना है। ले लो आंसू हमारे गंगा जल का होना है। आकर के नैन में चरण पखारो शंकर जी, चरण पखारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आगे मां शिवरात्रि पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आ गई मां शिवरात्रि पधारो शंकर जी, पधारो शंकर जी। आरती उतारे आरे उतारो शंकर जी, उतारो शंकर जी।